नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण। ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल की कृपा से ये हमारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो सत्संग सत्र है, कल इसका शुभारंभ हुआ। महात्म्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस महात्म्य का जो हम लोग अभी इसको देख रहे हैं, ये 5 अध्यायों में है। और जो शौनक ऋषि हैं, उन्होंने सूर्य जी को कलयुग में क्या क्या होगा इसका वर्णन करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। प्रसंगवशात ये भी सूर्य जी को कहा कि हे सूर्य जी, देवाधिदेव देवेश्वर जगतगुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह उपाय हमें बताइए। इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है, यानी सभी संतुष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। अभी आराधन उत्सव हुआ था, तो पाठक जी के परिवार में जो अनुराग पाठक जी कथावाचक हैं, उनको भी बुलाया गया था, और मृदुलकांत शास्त्री जी को भी। मृदुलकांत शास्त्री जी ने संभवतः ये बात कही थी, या पाठक जी ने, अभी मुझे स्मरण नहीं है, कि ये ग्रह जो है 6 ग्रह आराधन उत्सव के समय, यानी आगे आने वाले समय में ये 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, उसमें बड़ा विनाश वगैरह होगा। तो ये जब दंगे होने लगे तो लोगों ने बताया कि वही ग्रह है। तो ये क्या कह रहे हैं, दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला ये जो रामायण नामक महाकाव्य का जो गान किया था नारद जी ने सनत कुमारों को, वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है, जो पाठ करने वाला है और जो श्रोता है, दोनों के लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्र चित्त होकर इसे श्रवण करें। तो यहाँ 2 धाराएं चलेंगी। एक तो शौनक ऋषि जो हैं, वे सूर्य जी से सुनना चाह रहे हैं, और सूर्य जी बता रहे हैं कि ये जो है नारद जी ने सनत कुमारों को सुनाया था, और वही कथा मैं सुना रहा हूँ, सो आप इसका श्रवण करें। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है।
संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। हे विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए हे द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, ब्रह्म है, आत्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न है कि इसको कब सुना जाए। तो देश चिन्हित कर दिए गए हैं विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के लिए। 3 समय ऐसे हैं, सुना रहे हैं। हे विप्रवरों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष, माघ यानी कार्तिक का शुक्ल पक्ष दिवाली के बाद, माघ अभी आवेगा 25 जनवरी से शुरू होगा शुक्ल पक्ष, और महर्षि का एकादशी पर संन्यास हुआ था, माघ शुक्ल एकादशी 5 फरवरी, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष यानी अपना नया साल, जो नवरात्र है। तो 3 चिन्हित किए हैं, कार्तिक, माघ और चैत्र मास। इन तीनों के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित ये जो घोर कलयुग है, जिसके बारे में ऋषियों ने प्रश्न किया था, इसके आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, अब यहाँ तो हम लोग प्रतिदिन करेंगे, तो वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है।
हे तपोधनों, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए, जो जिनके राम इष्ट हैं उनके लिए रामायण, जिनके लिए भगवान कृष्ण इष्ट हैं उनके लिए भागवत का भी इसी प्रकार से महात्म्य है। जिनके लिए शिव इष्ट हैं उनके लिए शिव पुराण, जिनके लिए देवी इष्ट हैं, तो अलग अलग इष्ट देवता महात्म्य जो है वो वैसे ही रहेगा। तो राम जी के जो अनुयायी हैं ये वैरागी हो गए, और हमारे जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो वैष्णव हो गए। तो वैरागी और वैष्णव का ये जो दो शब्द प्रचलित है, तो वैरागी का अर्थ राम भक्त और वैष्णव यानी कृष्ण भक्त। वैसे वैष्णव जो आस्तिक है उसको भी वैष्णव कहते हैं, पर जो प्रचलित रूढ़ अर्थ हो गया है वो कृष्ण भक्तों में वैष्णव और राम भक्तों में वैरागी। तो यहाँ पे चूँकि भगवान राम की महिमा है, वहाँ भागवत में भगवान कृष्ण की महिमा, शिव पुराण में शिव जी को बताएंगे व्यास जी, और देवी पुराण में देवी की महिमा बताएंगे। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से सौदाश भी शाप मुक्त हो गए थे। जैसे आप लोगों को पता है भागवत में धुंधुकारी की कथा है, तो यहाँ 3 पक्ष हैं, 3 चिन्हित किए गए हैं, कार्तिक, माघ और चैत्र। तो सबसे पहले कार्तिक मास का बताएंगे दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में कार्तिक मास में ये जो सौदास था वो शाप के कारण राक्षस भावापन्न हो गया था, पर ये कार्तिक मास की 9 दिनों की नवा पारायण उसने सुना और उससे वो शाप मुक्त हो गया। तो इसकी कथा दूसरे अध्याय में है। फिर माघ की तीसरे में और चौथे अध्याय में चैत्र। तो ये अलग अलग जो है कौन कौन मुक्त हुए, तो सौदास वाली कथा हम दूसरे अध्याय में अभी देखेंगे। अंतिम 2 श्लोकों में सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ये प्रथम अध्याय पूरा होता है। द्वितीय अध्याय का शीर्षक दिया है नारद सनत कुमार संवाद। वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी, पर वो जो रामायण लिखी है उसमें मुख्य बात वाल्मीकि जी ने यही बताई है कि नारद जी ने ये कथा सनत कुमारों को सुनाई है। तो अब इसका वर्णन आने जा रहा है, क्योंकि ऋषि लोग पूछेंगे, हे महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? हे तात, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। तो अब ये जो ऋषियों और सूर्य जी के बीच में संवाद चल रहा है, तो अब जो चूँकि रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, नारद जी ने सनत कुमारों को सुनाई थी, लिखने वाले तो वाल्मीकि जी हैं, तो उसका वर्णन आगे आने जा रहा है। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। आप सब लोगों को पता है मानस पुत्र हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्व रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उम्र में भी छोटे छोटे चारों। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए।
सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनक आदि माने गए हैं। यानी सनक जिसके आदि में है, तो सनक से शुरू होता है, फिर सनंदन, फिर सनत कुमार और फिर सनातन। तो एक ही शब्द में बोलना हो चारों को तो सनकादि। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। तो अब मोक्ष के अभिलाषी हैं, ये शब्द जो है इसी से आगे बात बनेगी। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। तो गंगा जी के एक तो वहाँ है ऊपर, एक यहाँ मर्त्यलोक में भगीरथ ले आए, और भगीरथ को ही कहा गंगा जी ने कि अगर कोई मेरे वेग को नहीं संभाल पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। तो भगवान शंकर को राजी कर लिया, तो उन्होंने वेग को संभाल लिया और गंगा जी मर्त्यलोक में भी है। हे ब्राह्मणों, अभी स्नान करने के लिए उद्यत ही हुए थे, उतने में सुना रहे हैं सूत जी, हे ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। ये तो गए थे कि ब्रह्मा जी की सभा देखेंगे, पहले स्नान वगैरह कर लें, तो वहाँ पर नारद जी पहुँच गए नदी पर ही। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, हे जनार्दन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु, आपको नमस्कार है, इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहाँ आए जहाँ ये सनकादि थे। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की और नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदनंतर वहाँ मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त, ये चार हैं, इसमें जो तीसरे हैं सनक, सनंदन, सनत कुमार, तो सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। अब एक प्रकार की सभा हो गई, ये चार और ये नारद जी आ गए। तो मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने क्या कहा उसका वर्णन आगे करते हैं। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं पूछता हूं, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। शुरू में आया था कि ये जो सनकादि हैं ये सहस्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। तो जो मोक्ष का अभिलाषी होता है, तो जब कोई महापुरुष मिलते हैं तो जरूर ये प्रश्न करेंगे। तो वही प्रश्न कर रहे हैं कि उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। तो नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर हैं उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है। पहले जब भी कोई प्रश्न करते हैं तो जो वक्ता होता है पहले मंगलाचरण करते हैं, तो कुछ श्लोकों में नमस्कार करके फिर आगे कथा बताएंगे। जो पर से भी परतर है उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान यानी परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान, अज्ञान, धर्म, अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं,
परमात्मा को विरुद्ध धर्माश्रय कहते हैं। तो धर्म तो रहता ही है, अधर्म भी उन्हीं में रहता है, क्योंकि रहेगा कहाँ, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए विरुद्ध धर्माश्रय, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, विद्या अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। अगले श्लोक में नमस्कार करते हैं, जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं। पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है। पृथ्वी के भार का विनाश जो है भगवान के लिए कोई भार नहीं है, कोई बोझ नहीं है। आनंद में ही, मनोरंजन में ही, एंटरटेनमेंट अंग्रेजी में कहते हैं। और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं। तो मूल में एक ही, पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए सच्चिदानंद जो है वो इनका स्वरूप है, और वही जो है सच्चिदानंद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिन्होंने वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ, यानी नमस्कार करता हूँ। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते हैं, जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। हमेशा जो भी वक्ता है वो अपनी विनम्रता को अभिव्यक्त करता है। नारद जी सर्वज्ञ हैं, पर फिर भी कह रहे हैं कि मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच वहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि वो अनंत है, और अनंत में पहुँच होना बुद्धि का काम नहीं है। स्वयं अपनी बुद्धि को हटा दें तब अनंत से एक हो सकते हैं। तो ये सब जितने सर्वज्ञ महापुरुष हैं, जब एक में अपना अध्यारोप करके कि मैं नारद हूँ, तो हमेशा जानते हैं कि नारद के रूप में तो मैं कुछ नहीं हूँ। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। हे सनत कुमार जी अथवा हे सनकादियों, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। तो ये बात सूत जी ने भी बताई, पर यहाँ जो प्रश्न किया ऋषियों ने, वो उस कथा को, उनको पता है कि जब ये प्रश्न हम करेंगे तो उसमें वो कथा आ जाएगी। उन्होंने क्या प्रश्न किया, हे देवर्षि नारद मुनि ने, हे महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था। तो स्वाभाविक है कि जब नारद मुनि की बात बताएंगे तो ये शाप वाली कथा भी आ जाएगी। तो अब वो नारद जी उसी कथा को बता रहे हैं। पहले सनत कुमार जी पूछेंगे। सनत कुमार ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे। हे मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है।
अब नारद जी बता रहे हैं, पहले तो जो प्रश्न था कि रामायण कथा का किसने वर्णन किया है, उसका उत्तर दे रहे हैं। हे ब्राह्मण, नारद जी ने कहा, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सत्य युग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। सोमदत्त उनका नाम था और सौदास भी उनको लोग कहते थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। अब ये यहाँ मर्त्यलोक की बात हो रही है। तो गौतम मुनि इनके गुरु थे, सोमदत्त जी के, सौदास के। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा इनको, सौदास जी को, तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण भी किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। इसी से मिलती जुलती कथा है गजेंद्र मोक्ष में। धृष्टद्युम्न जो था राजा, तो अगस्त ऋषि आए और वो खड़े नहीं हुए, प्रणाम तक नहीं किया। राजा था और राज का छोड़ के और जटा बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली और वहाँ अपना तपस्या करता था। तो उसको फिर शाप दिया था कि तुम हाथी बन जाओ। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, गुरुजी तो नाराज नहीं हुए, पर ये जो शिवजी की आराधना में लगा था, अगले श्लोक में बता रहे हैं, परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे उनके गुरु। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु भले माफ कर दे, पर ये जो धरती है वो माफ नहीं करती। हुआ क्या, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। गुरु का तो स्पष्ट लिखा है कि वो तो प्रसन्न हुए कि चलो बढ़िया है कर्मों का अनुष्ठान। उनका अपेक्षा भी नहीं थी कि भाई उठ के हमको प्रणाम करे, पर जो शास्त्रीय विधि है उसका अगर उल्लंघन हो रहा है, या तो आप अवधूत हैं, तो अवधूत के लिए तो वेदांत में लिखा है न निरस्तुति निर्नमस्कारो निस्वदाकार एवच है चलाचल निकेतस्य। यानी वो स्तुति ना करे, नमस्कार ना करे तो उसका, क्योंकि वो तो परमात्मा से एक है, पर ये तो अभी साधक है ना, तो साधक होने के कारण इसीलिए अभी आजकल मैं जो सुना रहा हूँ उड़िया बाबा जी महाराज का, उसमें बार बार आया है कि ज्ञानी होवे तो भी उसको ब्रह्माभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसको गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं के द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था, पर ये तत्व का ज्ञान कराया उसके बाद देखिए ये गड़बड़ी हो रही है। तो शास्त्रों में आया है कि गुरु, शास्त्र और ईश्वर, इनको तो कोई ज्ञानी भी क्यों न हो हमेशा प्रणाम करे। तो शिव जी को नहीं हुआ सहन, उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, क्या कहा इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण 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 नारायण।